हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मिंट। इस चैनल में आप इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन जो 17 जून को हुआ है उसमें शिफ्ट 1 का जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस है उसमें जीएस करेंट अफेयर का क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन था कि पंचायतों का गठन निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 40 के तहत जो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें दिया गया अनुच्छेद 40 में कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पंचायतों का गठन करे। देखिए, अब क्वेश्चंस जो है ये आज आखिरी एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो अब क्वेश्चन जो है वो पुराने क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं जो एनालिसिस में आप लोग देखे भी होंगे। अगला क्वेश्चन था कि वेनसंग नामक चीनी यात्री जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा नाम महावीर जैन का बचपन का नाम था, ऐसा पूछा गया था। तो ये वर्धमान था। वर्धमान जो था वो महावीर जैन का बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है। तो ये मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है वहाँ पे है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर कि आर्यभट्ट से संबंधित एक प्रश्न था। अब क्या पूछा गया था उनसे संबंधित, ये तो बता नहीं पाए वो स्टूडेंट जो भाई बताए। इसमें पूछा गया, इससे रिलेटेड मैंने फैक्ट्स यहाँ पे सारे इंक्लूड कर दिए हैं, इन्हीं में से कुछ पूछा गया होगा। ये ज्योतिष और गणितज्ञ थे, मतलब मैथमेटिशियन थे। ये पाटलिपुत्रा, उस समय कुसुमपुर नाम होता था इसका, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, मतलब उनके समकक्ष थे। और इन्होंने पाई की खोज की थी, जिसको उस समय साई कहा जाता था, साइन भी कहा जाता था। और अर्थ के रोटेशन के बारे में बताए थे। इनमें से कोई एक पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये 22 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 330 जो है वो किससे संबंधित है। तो ये लोकसभा में एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन किया गया है, उनके सीटों का आरक्षण, उससे संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन था कि ब्लैक बक नामक नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है। तो ये गुजरात में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जयंतिया हिल्स किस राज्य में है। तो ये मेघालय राज्य में। आप लोग जानते होंगे कि गारो, खासी, जयंतिया 3 तरह की पहाड़ियाँ हैं, उसी में से एक जयंतिया हिल्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था मनीला से एक और बताया गया 11 नंबर क्वेश्चन में मैंने जैसे मेंशन किया है कि, तो लेकिन एग्जैक्टली ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये भी क्वेश्चन था या नहीं कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। और जैसे कि 2 क्वेश्चन मैच हो जा रहा है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये क्वेश्चन था या नहीं। अगला क्वेश्चन था ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 51 में दिया गया। और आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का मतलब पृथककरण किया गया है। अगला क्वेश्चन आज देखिए, कल पूछा गया था कि सीएजी का नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होता है। तो वो 148 के तहत होता है। आज पूछा गया था कि सीएजी अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत करते हैं, राज्य और केंद्र सरकार का जो लोक लेखा का रिपोर्ट होता है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत। तो ये अनुच्छेद 150 के तहत प्रस्तुत करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन इसमें था कि निम्न में से यूनेस्को में शामिल किया गया अभी हाल फिलहाल में जो पर्व है वो कौन सा है। तो ये देखिए, दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, उसमें जो पंडाल वगैरह बनाए जाते हैं, इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। तो ये देखिए, 2022 का अगर पूछा गया हो तो 136 होगा, और अगर 2021 का पूछा गया है तो 139 है। 139, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे फिनलैंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि ओबी नामक नदी जो है वो कहाँ पर है। तो ये देखिए, रसिया के साइबेरिया में है, ओबी रिवर। अगला क्वेश्चन था कि कार्क ब्रोक पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है। तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दमन और दीव का जो है सेक्स रेशियो कितना है, लिंगानुपात। तो वो 618 है। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तो वहाँ पे 904 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ISFR रिपोर्ट जो है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो ये मध्य प्रदेश में, अगर परसेंटेज वाइज स्टेट में देखा जाए तो वो मिजोरम में 84.3% है। लेकिन अगर वहीं यूनियन टेरिटरीज में देखिएगा तो ये लक्षद्वीप में 90.03% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा टॉप 4 में, मतलब गेहूं उत्पादक देश नहीं है, टॉप 4 में जो रैंक है। तो देखिए, इसमें ये चारों ऑप्शन थे, जिसमें कनाडा जो है वो नहीं है, वो 5वें स्थान पर है। 1 नंबर पे चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड रसिया और 4th है USA। ठीक है। यहाँ पे 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो हम लोग ऐसा पढ़े हुए हैं कि माजुली नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा असम में बनाई जाती है, जिसको एक
टोटल जो डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है इस नदी द्वीप को, तो ये माजुली द्वीप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि सूरज कुंड नामक जगह कहाँ है जहाँ पर मेला लगता है, तो ये हरियाणा HR में है, हरियाणा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि यू शेप की जो आर्थिक वृद्धि होती है वो कब बनती है, तो ये देखिए आर्थिक मंदी जब आई अचानक, यहाँ पे नीचे गिर गया ग्रोथ रेट, फिर यहाँ पे कुछ देर तक स्टे किया और फिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो इसको यू शेप रिकवरी कहते हैं। जैसा कि हमारे जो मतलब कोविड के काल में V शेप रिकवरी हुआ, मतलब अचानक गिरा और ऊपर बढ़ने लगा, लेकिन यू शेप में थोड़ा देर रुक के ऊपर बढ़ता है। मतलब जो रिसेशन आया है, मंदी आया है, वहाँ पे थोड़ा देर रुका और फिर उसके साथ ऊपर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन था कि सूर्य के कोर का तापमान जो है वो कितना होता है, तो देखिए अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है तो 15 मिलियन होगा, वही अगर फ़ारेनहाइट में पूछा गया तो ये 27 मिलियन फ़ारेनहाइट होगा। अनुच्छेद 30 से वो मैंने अभी मेंशन कर दिया है, लोकसभा में आरक्षण दोबारा लिखा गया है इसको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या कितनी हो सकती है, तो देखिए लोकसभा में 552 है और राज्यसभा में 250 है। हालांकि 104 जो संविधान मतलब संशोधन किया गया उसके तहत 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन हटा दिया गया था। अगर 550 होगा ऑप्शन में तो ये भी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो देखिए मेघालय और छत्तीसगढ़ दोनों में सेम है, तो अब ऑप्शन में जो अगर दोनों होता तो बोथ होता, अगर इनमें से कोई एक होगा तो वो सही होगा। ठीक है। इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिरफ्तारी के विरुद्ध जो संरक्षण का मतलब अधिकार दिया गया है वो किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप अवार्ड 2021 में अगर मेल पूछा गया होगा तो ये लोह किन यू होंगे जो सिंगापुर के हैं। अगला अकाने यागामुची जो है वो जापान की, ये फीमेल में दिया गया है इनको। ठीक है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप अवार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथ नामक जो पहल है वो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है, तो देखिए नीति आयोग के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य से मतलब संबंधित है, जो राज्य सरकार के मिल के साथ काम करेगा, राज्य सरकार के साथ मिल के काम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर में निम्न में से कौन सा मतलब राज्य नहीं है, तो देखिए अगर सिक्किम होगा ऑप्शन में तो वो नहीं है ये, लेकिन 7 सिस्टर में आता है, लेकिन 8वां बन जाता है। इसमें मेनली जो है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं 7 सिस्टर में, मतलब पूर्वोत्तर की 7 बहन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के निर्यात स्थान देशों में निम्न में से कौन प्रथम स्थान पे है, तो देखिए USA प्रथम स्थान पे है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे यूनाइटेड अरब अमीरात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2002 में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो किसको मतलब मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था। 34 नंबर क्वेश्चन था कि अलैंगिक गुणसूत्र की या मतलब प्रजनन जो है प्रोडक्शन वो उसमें कितने पेयर्स होते हैं गुणसूत्र के, तो देखिए इसमें 22 पेयर होते हैं, और जो ये इसमें होता है कि जब कोशिका विभक्त होने लगती है तो इसमें प्रति गुणित और मूल जो मतलब बेस क्रोमोजोम होता है उसमें बढ़ जाते हैं, जिसके द्वारा मतलब अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि डार्ट नामक मिशन जो है वो किस देश से संबंधित है और मतलब किस अंतरिक्ष जो, तो देखिए डार्ट नामक जो मिशन है वो नासा का मिशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि NRLS का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड स्कीम इसका पूर्ण नाम है। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 36 क्वेश्चंस को देखे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।